Hello guys, welcome to Law Potra YouTube channel. Today we discuss about the difference between fundamental right and डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोनों से रिलेटेड। आज हम जानेंगे क्या दोनों में डिफ्रेंशिएशन है, कहाँ ये दोनों अलग अपने आप को अलग स्थापित करते हैं, क्या इनके मेन पॉइंट्स हैं। लेट्स डिस्कस। बात करें हम फंडामेंटल राइट्स की तो पार्ट 3 और डीपीएसपी है जो पार्ट 4 में डिस्कस है। और वहीं बात करें आर्टिकल की तो आर्टिकल 12 to 35 डिस्क्राइब है पूरा डिटेल में, आपको फंडामेंटल राइट्स इन आर्टिकल में दे रखे हैं। बात करें डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51 तक आपको डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेंगे। बात करें सेकेंड पॉइंट की, बेसिक राइट्स गारंटीड टू इंडियन सिटीजन। देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स में आप वर्ड यूज हो रहा है राइट्स, तो ऑब्वियस है कि इसमें राइट्स दिए होंगे। अब राइट्स तो दे रखे हैं, ये किसके कौन से राइट्स हैं? बेसिक राइट्स गारंटी टू इंडियन सिटीजन। बेसिक राइट्स हैं, ये बेसिक राइट्स है, ये जो आपको सिटीजन को देने पड़ेंगे फॉर अगर कोई पर्सन रह रहा है तो उसके वेल बीइंग के लिए ये राइट्स हैं जो दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 to 13(5) तक। बात करें हम डीपीएसपी गाइडलाइन टू फॉलोड बाय द गवर्नमेंट वाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज। ये गाइडलाइन डायरेक्टरी प्रिंसिपल एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें एक गाइडलाइन दे रखी है जो स्टेट को वो फॉलो करनी है टू फ्रेमिंग पॉलिसीज, जो सिटीजन्स के लिए जो पॉलिसीज होती है अलग अलग तरह की, और जो भी मतलब जो गाइडलाइन कैसे स्टेट अपने आप वर्क करेगा वो गाइडलाइन इसमें दे रखी है डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो ही गाइडलाइंस गवर्नमेंट फॉलो करती है टू मेक पॉलिसीज। बात करें हम थर्ड पॉइंट, हेल्प इन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये फंडामेंटल राइट्स है, इसका बेसिक इफेक्ट पड़ता है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पर पड़ता है। ये एक मेन है, मतलब आप देखिए डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी है सिटीजन से डेमोक्रेसी मीनिंग होती है। अगर सिटीजन पर बेस्ड है तो वो वहाँ डेमोक्रेसी होती है। अगर जहाँ सिटीजन वेलफेयर पर नहीं हो रहा तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं बोलें। बात करें हम हेल्प इन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और वहीं बात करें हेल्प इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। देखिए ये डीपीएसपी है जो एक इकोनॉमिक बेस पर है, सोशल कॉन्टेक्स्ट जिसे हम बोल सकते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट पर बेस है, वहीं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पर बेस्ड है फंडामेंटल राइट। बात करें फोर्थ पॉइंट, वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन प्रमोटेड। ईच एंड एवरी सिटीजन, जैसे ही कोई पर्सन अगर बॉर्न होता है इंडिया में बॉर्न होता है तो ये जो भी राइट्स है वो लेके उसके पैर जमीन पर पैर रखते ही या जमीन पर पैर क्या रखते, वो जब जन्म ले लेता है तब से ये राइट्स लागू हो जाते हैं उस एक सिटीजन के तौर पर। वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन प्रमोटेड, इसमें वेलफेयर प्रमोटेड होता है हर सिटीजन का। जैसे आप राइट टू इक्वलिटी देखेंगे आर्टिकल 14 में डिस्कस करेंगे, और भी इसका एक डिटेल कॉन्सेप्ट बनाएंगे, डिटेल वीडियो बनाएंगे फंडामेंटल राइट्स की, तो उसमें डिस्कस करें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू रिलीजन। ये बहुत आर्टिकल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये ओवरऑल आर्टिकल जो बेस है सभी के सभी बेस है वेलफेयर पर। बात करें हम डीपीएसपी की, वेलफेयर ऑफ एंटायर कम्युनिटी, ये एक पर्टिकुलर पर्सन पर नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट है जो एक पर्टिकुलर पर्सन के, मतलब जो राइट है ये मेरा खुद का राइट है, इसे मुझे कोई इससे कोई मुझे अबॉलिश या नहीं कर सकता, ये मेरा राइट है जो मेरा रहेगा। अब बात करें डीपीएसपी तो वेलफेयर ऑफ एंटायर कम्युनिटी है, कोई पॉलिसी बनती है वो एंटायर कम्युनिटी के लिए बनती है, इसमें कोई पर्सनल बेस नहीं है कि इस पर्सन के लिए डीपीएसपी अलग है या लागू हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एंटायर कम्युनिटी पर बेस्ड है। बात करें फिफ्थ, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट पनिशेबल क्राइम। देखिए अगर कोई राइट्स है आपका, वो अगर वायलेशन हो रहा है, उस राइट का वायलेशन हो रहा है, राइट इक्वलिटी अगर वो वायलेट हो रही है आपकी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है उसके बिया पर कोई वर्क नहीं कर रहा है, राइट इक्वलिटी पर बेस्ड नहीं है, तो आप ये क्राइम है, आप कोर्ट में जाके आप फाइल दायर कर सकते हैं। वहीं बात करें हम फिफ्थ पॉइंट, नॉट पनिशेबल क्राइम। डीपीएसपी नॉट पनिशेबल क्राइम नहीं है, इसमें एक एक ये है कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, या ऐसा कुछ आपने ऐसा नहीं किया तो आपको क्राइम आपने कमिट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक फॉलोड एक आपका जो दे रखा है डीपीएसपी, उसी तरह से आपको गवर्नमेंट
जो वर्क करती है उसी तरह से गवर्नमेंट वर्क करती है, और वो भी वही स्टेट आपको फॉलो करता है। बात करें हम 6 पॉइंट जस्टिसिएबल। जस्टिसिबल ये क्यों है? जस्टिसिबल है तभी तो ये क्राइम हो रहा है। अगर जस्टिसिबल नहीं होता तो देखिए डीपीएसपी जस्टिसिबल नहीं है तभी तो ये क्राइम नहीं है, पनिशेबल क्राइम नहीं है। पनिशेबल क्राइम देखिए, एक तो क्राइम और एक पनिशेबल क्राइम, दोनों में डिफरेंस है। तो नॉट कैन नॉट इन्फोर्स्ड। और वहीं बात करें हम फंडामेंटल राइट की, दे कैन लीगली इन्फोर्स बाय कोर्ट। जैसा कि हमने बताया कि आप कोर्ट में जा सकते हैं इफ देयर इज वायलेशन है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर जस्टिसिबल है। वहीं बात करें डीपीएसपी की, ये जस्टिसिबल नहीं है। आप इसको एक बता नहीं सकते कि क्या आपका जो मेन पर्पस है, जो डीपीएसपी आपके लिए, मतलब आप ये नहीं बोल सकते मेरे ऊपर मेरी डीपीएसपी लगी नहीं, मेरे या इन्होंने कुछ ब्रीच किया है, ये आप बता नहीं, डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। जस्टिसिबल नहीं है डीपीएसपी, नॉट जस्टिसिबल, कैन नॉट इन्फोर्स भी नहीं है। बात करें 7 पॉइंट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट अगर इमरजेंसी लागू हो गई, जैसे कि आप सभी जानते हैं इंदिरा गांधी 1970, इन्हें इमरजेंसी जब लागू होती है तब ये सस्पेंडेड हो जाता है। फंडामेंटल राइट जितने भी आप सब सस्पेंड हो जाएंगे एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, जैसे कि आप सभी जानते हैं लाइफ टू लिबर्टी। बात करें वहीं 7 नेवर सस्पेंडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इमरजेंसी लगी या नहीं लगी, इसका कोई ये डिपेंड नहीं है किसी पर भी। ये जैसा है वैसे रहेगा और ये सर्कमस्टांसेस चलता रहेगा ऐसे कैसे। बात करें जो फंडामेंटल राइट है वो यूएसए से लिया गया, जैसे कि आप सभी जानते हैं हर कुछ ना कुछ पार्ट दूसरे कंट्रियों से ली गए। तो यही बात करें फंडामेंटल राइट की तो यूएसए से, और ये डीपीएसपी भी लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड से। ये था हमारे पॉइंट्स, दोनों में डिफ्रेंशिएशन। अगर आपके और भी डाउट है, आपको लगता है कि इसमें और पॉइंट्स रह गए हैं, तो आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।